मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह न पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टिमरिस स्कूल निजामाबाद में तालिब इल्म को इंचार्ज प्रिंसिपल ने किया सदको। निजामाबाद मजलिस कायदीन की शदीद बरहमी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ नागाराम निजामाबाद में ज़ेर तालीम तालिब इल्म अयमन खान को इंचार्ज प्रिंसिपल स्कूल तुकाराम की जानिब से शदीद ज़दोकोब करने के वाक़े की इत्तला पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतालिका ओहदेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक टिमरिस स्कूल नागाराम में 9वीं जमात में ज़ेर तालीम अयमन खान नामी तालिब इल्म को आज सुबह स्कूल में बाज़ बच्चों की शरारत और फर्नीचर फेंकने पर बरहमी में इंचार्ज प्रिंसिपल तुकाराम ने तालिब को निशाना बनाते हुए शदीद मारपीट की, जिसके बाद तालिब इल्म के पेट हाथों पर शदीद वरम आ गया। तालिब इल्म ने अपने वालिद अफरोज़ खान को वाक़े की इत्तला देने पर उन्होंने मजलिस निजामाबाद के कायदीन, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ कॉरपोरेटर्स मजलिस मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, अब्दुल अली बागवान, अफसर बेग के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक के हमरा अक़लियती अक़ामती स्कूल नागाराम पहुँचकर ज़िम्मेदारों से शिकायत की। मजलिस कायदीन ने शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए RLC अर्शी इकबाल, अब्दुल बशीर और प्रिंसिपल स्कूल किरणगौर से मुतालिका ओहदेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और खिदमत से मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से गरीब मुस्तहिक़ तलबा को मुफ्त म्यारी तालीम, रिहाइश, दूसरी सहूलतों के ज़रिए क़ायम इन स्कूलों में ज़िम्मेदारों का गैर इंसानी सलूक और तालिब इल्म को बेदर्दी से मारपीट करना काबिल मसम्मत है। उन्होंने फौरी इंचार्ज प्रिंसिपल की जिम्मेदारी से हटा देने और मज़ीद कार्रवाई के लिए आला हुकाम को रिपोर्ट पेश करने का मुतालबा किया। रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर्स प्रिंसिपल ने फौरी इंचार्ज प्रिंसिपल की जिम्मेदारी से हटाकर महकमा जाती कार्रवाई के लिए टिमरिस सेक्रेटरी को मकतूब अरसाल किया। इस मौके पर अफरोज़ खान ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 9वीं जमात में ज़ेर तालीम मेरे लड़के अयमन खान को इंचार्ज प्रिंसिपल तुकाराम की जानिब से बेरहमी से मारपीट करने पर मुकामी मजलिस कायदीन को इत्तला दी गई, जिन्होंने मुतालिका जिम्मेदारों से बात करते हुए वाक़े पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की और इंसाफ रसाई के लिए हुकाम से नुमाइंदगी की। तालिब इल्म को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल करवाया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुतालिका ज़िम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अफरोज़ खान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामात के कायदीन की बरवक्त मदद पर इजहार तशक्कुर किया। मेरा बच्चा ऐसो नहीं, ये नागाराम हॉस्टल में ऐसो नहीं पढ़ता, 9th क्लास में है। अयमान खान है, तो यहाँ पर ऐसो नहीं तुकाराम सर बोल के है, उन्होंने ऐसो नहीं सिर्फ चेयर टूटी बोल के ऐसो नहीं, मेरे बच्चे को ऐसो नहीं। असेंबली में सुबह 8:30-9 बजे के बीच में इतना मारे हाथों पे और पीठ पे ओले आए। हाँ, फिर मैं ऐसो नहीं, हमारे भाई MIM पार्टी वालों को ऐसो नहीं, उन लोगों को फोन करके ऐसो उनसे मदद मांगी, फिर वो लोग आके ऐसो नहीं बातचीत करे। तो तुकाराम सर जो है ना, उसको भी उसको बुला के बिठा के बात करने के बाद ऐसो नहीं, फिर वो बोल रहे गलती होगी, तो लास्ट में ऐसो नहीं, उसको ऐसो नहीं ड्यूटी पे से रिजाइन देने की ये बोले। तो फिर लास्ट में प्रिंसिपल सर जो है ना, उन्होंने मानने के बाद ऐसो एक लेटर लिखे रिजाइन का, लेटर लिख के ऐसो नहीं उसको यहाँ नागाराम हॉस्टल से रिजाइन कर दिए। यानी कि अब 17 तारीख तक स्कूल है, 17 तारीख तक वो ऐसो नहीं अभी छुट्टी पे रहेगा, यानी कि नागाराम हॉस्टल में नहीं आएंगे वो तुकाराम सर। सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिक़ा सदर वक्फ बोर्ड निजामाबाद मोहम्मद जावेद अकरम की क़ियादत में कुड़गी मंडल में कांग्रेस पार्टी कायदीन का जय बापू, जय भीम,
जय संविधान पदयात्रा प्रोग्राम का कामयाबी निकाल। मोहम्मद जावेद अकरम की क़ियादत में कोडगिर मंडल के कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कोडगिर में वाक़ तेलंगाना मराठी रेजिडेंशियल स्कूल का दौरा करते हुए तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली तालीमी व दीगर सहूलियात और तालीमी सरगर्मियों व स्कूल इंतजामिया की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर जावेद अकरम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत में तालीमी फ़रोग़ बिलखसूस उर्दू ज़ुबान की तरक्की व बक़ा के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत बिलखसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए जाने वाले संजीदा इक़दामात नाक़ाबिल फ़रामोश हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में रियासती हुकूमत की जानिब से रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम और इसमें फ़राहम की जाने वाली तालीमी ताम व क़याम और दीगर सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए सैकड़ों तलबा आला तालीमी मुकाम हासिल कर रहे हैं। जावेद अकरम ने तमाम वालिदैन व सरपरस्तों बिलखसूस अक़लियती औलिया तलबा पर जोर देते हुए कहा कि वो अपने बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के तालीमी मंसूबों से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए मराठी रेजिडेंशियल स्कूल्स में अपने बच्चों के दाखिले के निशाने को पूरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मराठी रेजिडेंशियल स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम दिलवाकर उनका तालीमी मुस्तक़बिल रोशन व ताबनाक बनाएं। हम लोग बहुत क्लीन भी है और बच्चों के लिए जो फूड हम किचन रूम में गए तो बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर पकवान भी अच्छा हुआ, उसमें राइस भी बारीक राइस जो हुकूमत की जानिब से आ रहा है वो बारीक राइस भी है, अच्छी दाल वगैरह और बेहतरीन तरीके से हम बच्चों से भी मिले, बच्चे भी बोले बहुत अच्छी सहूलतें हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें यहाँ के इंचार्ज ये बताएं कि बाउंड्री वाल का काम साहब अगर हो सके तो हम कलेक्टर साहब से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ से जाने के बाद कलेक्टर साहब से मिलेंगे कि कोडगिर का हम कोडगिर मंडल में टेमरी स्कूल गए हुए हैं, बहुत अच्छा 300 के ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ओनली बॉयज़ यहाँ बच्चे हैं, उनसे मिले हम लोग तो वो बोले हर चीज़ की सहूलत है, वाटर की होंगे, यहाँ पर स्टडी होंगे, यहाँ पर फूड होंगे, सो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा बाउंड्री चाहिए हमारे को। कल ही कोई बाइक पे कई लोग जा रहे आ रहे तो हम बच्चों के लिए यहाँ पर एक्सीडेंट्स के ऐसे सिचुएशन हो रही है। कल एक बच्चे को एक्सीडेंट भी हुआ, अगर बाउंड्रीज बना दी जाए तो बाउंड्रीज के अंदर ही बच्चे खेलते कूदते करते। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने धान खरीदारी मराकज का मुआयना किया और किसानों को मियारी अनाज फराहम करने का मशवरा दिया। आरमूर, चक्रानपल्ली और मोरतार मंडल मुस्तकिल में कायम धान खरीदारी मराकज का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की और खरीदारी के अमल का जायजा लिया। कलेक्टर ने IKP खवातीन संगम और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ज़ेर एहतमाम चलाई जाने वाले खरीदारी मराकज़ का दौरा किया और अब तक जमा किए गए धान की तफसीलात मालूम की और किसानों से सहूलियात, वज़न के अमल और किसी मुमकिना दुश्वारी के बारे में दरियाफ़त किया। किसानों ने बताया कि हर बोरी का वज़न 41.5 किलोग्राम के हिसाब से हो रहा है। कलेक्टर ने स्टॉक के म्यार का मुशाहिदा करते हुए ग्रीन क्लीपर के जरिए धान के अनाज की बारीकी और म्यार को भी जांचा। इस मौके पर कलेक्टर ने किसानों को मशवरा दिया कि धान को अच्छी तरह खुश्क और साफ करके मराकज़ पर लाएं ताकि मुकम्मल मिनिमम सपोर्ट प्राइस हासिल हो। उन्होंने याद दिलाया कि बारीक धान पर हुकूमत की जानिब से फ़ी कुंटल 500 रुपये बोनस भी दिया जा रहा है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मंथनी मरकज़ पर कुछ धान गैर म्यारी पाया गया, इसीलिए तमाम मुतालिका अमले को हिदायत दी गई कि किसानों को FAQ म्यार के मुताबिक अनाज लाने की तरकीब दें। बादअज़ां उन्होंने खरीदारी मराकज़ पर नमी नापने की मशीनें, तिरपाल और वज़नी मशीनों की मुनासिब फराहमी की हिदायत दी। चूँकि गैर मुतवक्के बारिश के इम्कानात है, इसलिए धान की खरीदारी जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस यासंगी सीज़न में बारीक धान की पैदावार 80% से ज़्यादा हुई है, इसलिए खरीदारी के अमल को मनसूबाबंद तरीके से तेज़ी से मुकम्मल की जाए और किसानों को बर वक्त अदायगियाँ यकीनी बनाएं और राइस मिल से वक्त पर ट्रक शेयर्स हासिल करके डिजिटल इंदराजात करने और रसीदें फौरी फराहम करने की भी हिदायत दी। शहर के धरना चौक पर CPI-ML तंजीम की क़ियादत में गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज CPI-ML मार्शलाइन की क़ियादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। पार्टी के रियासती कमेटी की अपील पर निज़ामाबाद शहर कमेटी के ज़ेर एहतमाम धरना चौक पर मरकजी हुकूमत का पुतला नज़रियातिश किया गया। इस एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन ने पेट्रोल, डीजल, गैस और दीगर ज़रूरी अशियाए खुदनोश की बढ़ती हुई कीमतों पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और फौरी तौर पर इन कीमतों में कमी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है और हुकूमत अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय
बोझ में इजाफा कर रही है। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार देते हुए उन्होंने पुरजोर अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस एहतजाज में CPI-ML मासलाइन कमेटी के अरकान के अलावा दिगर मौजूद थे। కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచినటువంటి గ్యాస్ ధరలను, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలని వరుసగా 11 ఏళ్లుగా పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలతో కోట్ల రూపాయల అదనపు భారాన్ని మోపుతూ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ CPI-ML మాస్లైన్ ప్రజాపంత ఆల్ ఇండియా జాతీయ కమిటీ పిలుపు మేరకు ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యంగా మోడీ నాయకత్వంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం। 400 రూపాయలు యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో 400 రూపాయల గ్యాస్ ధర ఉన్నప్పుడు, 64 రూపాయలు పెట్రోల్ ధర ఉన్నప్పుడు, 50 రూపాయలు డీజిల్ ధర ఉన్నప్పుడు మీరు ఎన్నికల సమయంలో ప్రచారం చేస్తూ ఇవాళ బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకొస్తే సగానికి పైగా ధరలు తగ్గిస్తామని మాట్లాడారు। जिला कलेक्टर का दौरा मोरताड़, उन्होंने KGBV स्कूल का दौरा करते हुए बारीक बीवी से चॉइस किया। मोरताड़ मंडल मुसहर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने हॉस्टल, स्टोर रूम, किचन और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। मुआयने के दौरान कलेक्टर ने स्टोर रूम में रखे गए चावल, दीगर अशियाए खुर्दनोश के म्यार का बगौर मुआयना किया। साथ ही तालिबात के लिए तैयार किए गए खाने को भी चेक किया और आया मेनू में दर्ज अशिया के मुताबिक खाना फराहम किया जा रहा है या नहीं सवाल किया। उन्होंने खुसूसी तौर पर उबले हुए अंडों और मुकर्ररा दिनों में गोश्त के म्यार व दस्तियाबी पर सवाल उठाया। कलेक्टर ने स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी कि खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया और सब्जियों की सफाई और म्यार का खास ख्याल रखा जाए ताकि तालिबात की सेहत पर मनफी असरात मुरतब न हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी वक्त नाक़िस चावल या दीगर ग़िज़ाई अशिया फ्राहम की जाए तो फ़ौरन मुतालिका अफसरान को मुतला किया जाए। कलेक्टर ने तालिबात की सेहत को अवलिन तरजीह देने और बाकायदगी से सेहत के मुआयने करवाने की भी हिदायत दी। इस मौके पर उनकी हमरा आरमूर RDO राजागोड़, MPDO तिरुमला, तहसीलदार कृष्णा, स्कूल प्रिंसिपल स्वप्ना के अलावा दीगर मौजूद। अमृत स्कीम 2 के तहत जारी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण का खिताब। शहर के सुभाष नगर में वाक़े MLA कैंप ऑफिस में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने महकमा सेहत आमा के ऑफिसर के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर MLA ने बताया कि मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से अमृत 2 स्कीम के तहत जिला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज निज़ाम के लिए 162 करोड़ रुपये और पानी की फ्राहमी के लिए 217 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन मंसूबों पर जारी कामों का बगौर जायजा लिया गया। औहदेदारों ने MLA को बताया कि शहर भर में 150 मेन होल्स की दोबारा तामीर मुकम्मल कर ली गई है, जबकि 45 नए मेन होल्स भी तामीर किए गए हैं। इसके अलावा 1 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन बिछाई गई है और पानी की बेहतर फ्राहमी के लिए 2 नए वाटर टैंक्स की तामीर का भी काम जारी है। MLA धनपाल सूर्य नारायण ने हुकाम को हिदायत दी कि मानसून से पहले तमाम ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज के काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएँ ताकि आवाम को बारिश के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। साथ ही ये भी कहा कि तमाम काम म्यार के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने गर्मियों के पेश नज़र साफ पानी की किल्लत से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने और वाटर टैंक्स और नालों की सहूलियत बेहतर बनाने की हिदायत दी। इसके अलावा CC सड़कों की तामीर के कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने पर जोर दिया ताकि गर्मियों से पहले ही आवाम उनसे इस्तेफादा हासिल करे। इस इजलास में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तिरुपति, डिप्टी इंजीनियर नागेश रेड्डी, युवराज, AE कुमार, साईचंद के अलावा दिगर मौजूद थे। आरमूर हल्के के मौजा अंकापुर में चलो वरंगल पोस्टर की रस्में इजराई, BRS पार्टी की जानिब से अहम मशावरती इजलास। अंकापुर में साबिक रुकने असम्बली जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह पर आज BRS आरमूर टाउन शाख की जानिब से चलो वरंगल प्रोग्राम के सिलसिले में पोस्टर की रस्में इजराई और मशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया। ये प्रोग्राम साबिक MLA जीवन रेड्डी के अहकामात और पार्टी रहनुमा राजेश्वर रेड्डी की हिदायत पर BRS टाउन सदर पूजा नरेंद्र की ज़ेर क़ियादत में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर राजेश्वर रेड्डी ने ऐलान किया कि 27 अप्रैल को होने वाले चलो वरंगल प्रोग्राम में हज़ारों पार्टी कारकुनान, मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ अफराद, यूथ लीडर्स, पार्टी के अहम कायदीन, वार्ड सदूर और सेक्रेटरीज भरपूर शिरकत करेंगे। इस मशावरती इजलास में सीनियर रहनुमा पोल सुधाकर,
रवि, महेश के अलावा लिंबाद्री गौड़ व दीगर मौजूद थे। మరి ఆర్మూర్ మాజీ శాసనసభ్యులు నిజామాబాద్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ రథసారథి జీవనన్న గారు మొన్న నియోజకవర్గ స్థాయి మీటింగ్ జరిపి మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా జరుగుతున్నటువంటి రజతోత్సవ సభను విజయవంతం చేయడానికి ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారు మా అందరికీ కూడా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఆయన సూచనల మేరకు మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు చలో వరంగల్ రజతోత్సవ సభను విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి పోస్టర్లను ఆవిష్కరించి ఆర్మూర్ పట్టణ శాఖ వారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్మూర్ పట్టణంలోని ప్రతి రోడ్డులో ప్రతి గల్లీలో ఈ యొక్క పోస్టర్లను అతికించాలనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మరి మేము ముందడికి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. बोधन में सीपीआई एमएल तंजीम के लीडरों की क़ियादत में पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए कीमत पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। मरकजी हुकूमत की जानिब से एलपीजी गैस की कीमत में 50 रुपये और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में फी लीटर 2 रुपये का इजाफे के खिलाफ सीपीआई एमएल मास लाइन ने सख्त एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नज़र आतिश किया। ये एहतजाज रियासती पार्टी की जानिब से दिए गए एहतजाजी कॉल के तहत बोधन हलके के पोस्ट ऑफिस के रूबरू पार्टी मंडल कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर बोधन डिवीज़न के मुआविन सेक्रेटरी बी मल्लेश ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात से क़बल जो अच्छे दिन लाने का वादा किया था वो सिर्फ एक फ़रेब साबित हुआ। आज मुल्क में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, आम आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं और बीजेपी हुकूमत आवाम की जेबें खाली कर रही। उन्होंने कहा कि एक तरफ जीएसटी के नाम पर हर चीज़ पर टैक्स लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बेरोज़गार नौजवान, गैर मुनज़्ज़म शोबे से वाबस्ता अफराद, मुस्तवसत तबका और किसान तबका सभी बीजेपी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मल्लेश ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुँचा रही है, उनके कर्ज मुआफ़ कर रही है जबकि आवाम पर महंगाई का बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फाशिस्ट पॉलिसियों के तहत आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी नहीं की तो आवाम का गुस्सा इसके खिलाफ ज़रूर भड़केगा। సిపిఐఎంఎల్ ప్రజాపంత మాస్ లైన్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బోధన్ పట్టణంలోని పోస్ట్ ఆఫీస్ వద్ద కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టి బొమ్మని దగ్ధం చేయడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ ఎన్నికల కన్నా ముందు బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మేము ధరలని అదుపులో పెట్టి ప్రజలకందరికీ అందుబాటులో ఉంచుతామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ గెలిచిన తర్వాత విపరీతమైనటువంటి ధరల్ని పెంచుతూ ప్రజలపైన భారాన్ని మోపడం జరుగుతుంది. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।